तो एक या दो ग्रुप में ये वाला टेस्ट लग सकता है, पर जब तीन से ज़्यादा ग्रुप का मीन हमारे पास हो, जैसे कि मान लो हमने मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्रेड और साथ साथ प्लासिबो, इन तीनों का रिजल्ट एक साथ चेक करना है जो कि 2 से ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग लगाएंगे अनोवा टेस्ट। अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस का मतलब पता है ना, चेंज होने की क्षमता। तो मतलब कि ऐसे वेरिएबल इनमें बहुत ज़्यादा हैं, तो कितने तरह के वेरिएबल हैं और क्या क्या इफ़ेक्ट कॉज कर रहे हैं वो वेरिएबल, उसको पता करने के लिए हम लोग लगाते हैं अनोवा। अनोवा से हमें पता लगाता है एफ रेशियो एफ रेशियो पता लगाता है। अब इसको हम लोग समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। वाई नॉट जस्ट वी यूज़ मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल टी टेस्ट को क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं हम लोग, एक बार टेस्ट दोबारा से इसको बार बार यूज़ कर लेते हैं अलग अलग ग्रुप में और फिर कंपेयर कर लेते हैं। देखो नहीं, पहली बात, ज़्यादा मल्टीपल टेस्ट हम लोग लगाएंगे तो एरर रेट इसमें ज़्यादा है। ठीक है, एरर रेट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देखने को मिला था। हमारे पास डेविएशन था पर छोटे लोगों का डेविएशन हमें देखने को मिला था। अगर हमें परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो हमें बहुत बड़े लार्ज ग्रुप में किसी एक्सपेरिमेंट को करना पड़ेगा और उनका मीन निकालना पड़ेगा, जो कि टी टेस्ट में पॉसिबल नहीं था। इस सिचुएशन में हमारे पास बहुत सारा एरर देखने को हमें मिलता है। सिर्फ इसका ही एरर नहीं, बहुत सब तरह की चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि सैम्पल साइज़ हो गया, ठीक है, और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, वो नहीं बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एरर होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अनोवा करता क्या है, बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस और विथ इन द ग्रुप वेरिएंस, यानी कि एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इनमें जो भी वेरिएंस है, यानी कि फिनेस्ट्राइड में जो भी वेरिएबल चीज़ हैं, इसमें जो भी वेरिएबल चीज़ें हैं, इसमें वेरिएबल चीज़ें हैं, इनको कंपेयर करता है। साथ ही साथ अंदर में जो वेरिएबल है, यानी कि मेल फीमेल, ठीक है, बॉय गर्ल, इस ग्रुप के अंदर खुद के जो वेरिएबल्स हैं उनको भी कंपेयर करने में मदद करता है। साथ ही साथ इनके भी बहुत सारे वेरिएबल होंगे, इनके भी वेरिएबल खुद होंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में समझे तो तुम हो ये, तुम्हारे पड़ोसी हैं ये, और तुम्हारे एक और पड़ोसी हैं ये, इनके आपस में जो भी जैसे कि मान लो ये कपड़े धोने को लेकर लड़ते हैं, ठीक है, ये खाने को लेकर लड़ते हैं, ये पैसे को लेकर लड़ते हैं, तो ये तो एक वेरिएबल हो गया बिटवीन द ग्रुप। ठीक है, बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस मतलब लड़ते तो तीनों ही हैं पर अलग अलग वेरिएबल है। अब आता है विद इन द ग्रुप, यानी कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ही घर है, पर कोई धोने के लिए लड़ रहा है, ठीक है, अब वो कपड़े धोने के लिए हो सकता है, बर्तन धोने के लिए हो सकता है, घर धोने के लिए लड़ सकता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ विद इन द ग्रुप ऑफ वेरिएंस, इसको कहेंगे विद इन द ग्रुप ऑफ वेरिएंस, ताकि हमें क्या मिले, वो मिले एफ रेशियो। ठीक है, जैसे कि कंपेयर कर लो मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और प्लासिबो ग्रुप, 3 ग्रुप हो गया, यानी कि 3 से ज़्यादा मीन देखने को हमें मिले, इसलिए हमें एनोवा लगाना पड़ेगा। एनोवा का फॉर्मूला ये है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला है, मतलब सेम है। ठीक है, बेसिकली BSS को WSS से नापते हैं, इसका मतलब क्या है आगे पता करेंगे। ये लो अनोवा, BSS का मतलब होता है बिटवीन द सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि वेरिएंस बिटवीन ग्रुप, वेरिएंस बिटवीन इनसाइड ग्रुप। G का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स थे हमारे पास, पीछे 3 ग्रुप थे। फिर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, एक ग्रुप के अंदर कितने टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप, वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स, पर कॉमन सेंस लगाना, टोटल ग्रुप में से एक माइनस कर लो, क्योंकि एक के ऊपर बात चल रही है अभी हमारी, तो जैसे 3 ग्रुप लिया था तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ पे अगर एक ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं और माइनस जी, कितने ग्रुप है 3, तो 10 माइनस 3 इधर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना लिख देंगे तो बहुत है। तो एफ़ का मतलब क्या होता है, एफ रेशियो, ये हमारे स्कोर बताता है कि कितना अच्छे से एनोवा निकल के आया है। ये ग्रुप आर ट्रूली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये दर्शाएगा जो पहला ग्रुप था वो दूसरे ग्रुप से बिल्कुल अलग था। जितना ज़्यादा वैल्यू होगा वो ये दर्शाएगा कि पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप से बहुत अलग था, तीसरा ग्रुप चौथे ग्रुप से बहुत अलग था, यानी कि प्लेसिबो के कम इफेक्ट आए, मिनॉक्सिडिल के ज़्यादा इफेक्ट आए और फिनेस्ट्राइड के बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को हमें मिले। MS यानी कि ऊपर वाली वैल्यू, MS यानी कि BSS, दोनों एक ही चीज़ है, वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप। MS का मतलब होता है मीन स्क्वायर, MSB का मतलब होता है
मीन स्क्वायर बिटवीन मतलब एक ही चीज़ है ये। हाउ डिफरेंस द डोज एवरेज इज़ फ्रॉम प्लासिबो एवरेज यानी कि प्लासिबो का जो एवरेज निकल के आया था वो हमारे ड्रग के हाई डोज से कितना एवरेज अलग है, यानी कि रिजल्ट उनका कितना अलग है। वी वांट दिस टू बी बिग, हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा ही हो। दिस मीन द ड्रग कॉज द बिग चेंज, यानी कि प्लासिबो से ज़्यादा होना चाहिए हमारे मिनोक्सिडिल का डाटा, यानी कि मिनोक्सिडिल 10 बाल उगा रहा है तो प्लासिबो 1 बाल उगा रहा है, तो मिनोक्सिडिल 9 बाल ज़्यादा उगा रहा है, तो यानी कि ये बहुत अच्छी बात है। एम एस विथिन यानी कि ये एक नॉइज़ है, नॉइज़ अच्छी चीज़ नहीं होती है, इसलिए इसको नीचे की तरफ रखा गया है। ठीक है, नॉइज़ का मतलब क्या होता है कि ये उल्लंघन पैदा कर रहे हैं हमारे रिजल्ट को आने में। मीन स्क्वायर विथिन, हाउ डिफरेंट पेशेंट, यानी कि एक ग्रुप में है ना जितने भी माउस होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, एक जगह से आने चाहिए, एक ही ब्रीड होना चाहिए और एक ही इन्वायरमेंट में पले बड़े होने चाहिए, ये हमारे सर ने बताया था, वही ये चीज़ है। तो अलग अलग जगह से जितने माउस लेके आओगे, अलग अलग वैरायटी के जितने माउस लेके आएंगे तो तुम्हारा नॉइज़ इतना बढ़ेगा, तो ये चीज़ जितना से कम हो तो ज़्यादा अच्छा, इसलिए इसको नीचे रखा गया है। हाउ डिफरेंट पेशेंट ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेशेंट बी इनसाइड द सेम ग्रुप, वी वॉन्ट दिस टू बी स्मॉल, हम चाहते हैं कि ये बहुत कम हो, यानी कि एक जगह से हम लोग सारे चूहे को लाएंगे तो ये चीज़ हमें कम देखने को मिलेगा। इट मीन द रिजल्ट आर कंसिस्टेंट, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, इमेजिन 3 ग्रुप ऑफ बॉल्डिंग पीपल, पहला प्लासिबो ग्रुप जिसके पास 10 हेयर थे, लो डोज ग्रुप जिसके पास 50 हेयर थे, हाई डोज ग्रुप जिसके पास 100 हेयर थे। बिटवीन द वेरिएंस का मतलब क्या है, द गैप बिटवीन 10 हेयर, 50 हेयर, 100 हेयर इज़ ह्यूज, यानी कि इनके डिफरेंस देखो 10 हेयर फिर अचानक से 50, अचानक से 100, इसलिए ये चीज़ ऊपर की तरफ है। और नीचे क्या है, हाई डोज ग्रुप एवरी वन ग्रू रफली 95 से 105 हेयर्स, तो द नॉइज़ इज़ लो, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम देखने को मिला है, यानी कि रिज़ल्ट सब में अच्छा आया है, इसलिए नॉइज़ मतलब कि वैरायटी, ऑब्वियस बात है उन सब की वैरायटी सेम थी, एक ही जगह से आए थे, इसलिए रिज़ल्ट सब में बराबर देखने को मिला। अलग अलग जगह से आते तो किसी में 90 उगता रिज़ल्ट तो आता, पर किसी में 80 आता, किसी में 9 आता, किसी में 110 आता, मतलब कि नॉइज़ बढ़ जाता और हमारे रिज़ल्ट बहुत ख़राब तो नहीं पर बहुत अच्छे भी नहीं आते, इसलिए इसको नीचे रखा गया है। तो एफ रेशियो जितना ही बड़ा होगा उतना अच्छा, यानी कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, और नॉइज़ हमारा जितना कम होगा उतना ही एफ नंबर ज़्यादा होगा, यानी कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। पर जितना ही गैप छोटा होगा, कम होगा और नॉइज़ जितना ज़्यादा होगा, एफ रेशियो उतना ही ख़राब आएगा। सिंस एफ रेशियो इज़ ह्यूज, यहाँ पे अच्छा आया है, द ग्रुप इज़ क्लियरली डिस्टिंक्ट द ड्रग वर्क, यानी कि हमने जो ग्रुप लिया वो एक जगह से ही लिया था, बहुत अच्छा ग्रुप लिया था, और उनके अंदर जितने भी माइस थे वो बहुत अच्छे थे, सेम थे, एक ही ब्रीड के थे, एक ही जगह से थे, बहुत ही डोसाइल थे, सबका नेचर बहुत अच्छा था, ठीक है, सेम नेचर के थे, एक ही इन्वायरमेंट में पले बड़े थे, ये कहना चाह रहा है।